आजम खान साहब पे बुलडोजर चलने की बात हो रही है, उनकी यूनिवर्सिटी पे क्या कहेंगे? दरअसल भाजपा आरएसएस को अनपढ़ों की फौज पसंद है, कुपढ़ों की फौज पसंद है और इनको विद्वानों से डर लगता है। इनका नारा होता है स्कूल कॉलेज बंद करो, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो कोई सवाल नहीं करेगा इंडिया, और पढ़ा लिखा रहेगा इंडिया तो इनसे सवाल करेगा इंडिया। इनको पसंद है, इनका नारा एक ही है भाजपा आरएसएस का, पियो राजा जियो राजा। अगर पढ़ेगा लिखेगा आदमी, विद्वान होगा तो चूंकि इनकी जाहिलों की फौज है। सर बीजेपी में पढ़े लिखों की कमी है क्या? उसमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान है। हाँ, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, 12वीं फेल। हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी भी डिग्री देख लीजिए। रक्षा मंत्री हैं, वो ग्रेजुएट हैं और बेचारे प्रोफेसर भी, मतलब कुछ दिन टीचिंग लाइन में भी रहे हैं, राजनाथ सिंह। लेकिन एक नंबर के झूठे और फ्रॉड आदमी हैं। उनको अपने बेटों से तमाम लोगों का दस्तावेज और जो डिग्री है वो अवेलेबल है। किसकी किसकी? तमाम मंत्रियों की अवेलेबल है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ एंटायर पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान में कोई सब्जेक्ट होता है क्या? देश के प्रधानमंत्री और की डिग्री एंटायर पॉलिटिक्स बताई जाती है एमएओ में। आप मुझे बता दीजिए कि आखिर देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। एक बार की मैं बात बताऊं, करण थापर इनका इंटरव्यू ले रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और छोड़ के भाग चले। आरएसएस वालों की डिग्री ले लीजिए, ए क्लास के छीनरे पाए जाएंगे। ए क्लास के जो है उनके, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये कहा था कि सबसे शिक्षित सबसे विद्वान एनजीओ भी जो है वो आरएसएस का ही है, सबसे मजबूत संगठन भी है। ऐसा है तो एक की दशा मैं नहीं कह रहा हूँ, आरएसएस के भी पैदावार हैं। चंपत राय भी थे, वो भी हैं। सर निकाल दिया ना ट्रस्ट से उनको। अरे भाई, ट्रस्ट से तो दूसरे को लाए तो वो भी तो साला फ्रॉड है। तो आपके मनपसंद से ही होगा क्या? लोग मेरे मनपसंद से नहीं। बीजेपी जिसको रख दे उससे आपको तकलीफ होती है ना। भाई साहब, फ्रॉडों को रखना है। मंदिर तुम्हारे बाप की जागीर है, आरएसएस के बाप की जागीर है, शिक्षा के केंद्र इनके बाप की जागीर है। मंदिर सबका है। अगर कल सरस्वती शिशु मंदिर जितने हैं और सत्ताएं चेंज हो, इस पे बुलडोजर चलने लगे तो बाप बाप तो चिल्लाने लगेंगे। और रजिस्ट्रेशन तुम्हारा क्यों नहीं है? कहाँ से पैसा आता है? कैसे तुम्हारा जो है केशव कुंज बना? कहाँ से पैसा आया? इसका मतलब चोर हो, चक्के हो तो इसके साथ गद्दारी करते हो। तो आरएसएस का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर वो ईमानदार हो जाएगा, संगठन वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आपको डाउट क्यों है? भैया, ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में 1925 में बनी थी आरएसएस। इसका नाम जानते हैं उससे पहले क्या था? क्या? रॉयल इंटेलिजेंस एजेंसी। सर ये संगठन, ये आरएसएस आपके टाइम में नहीं था, कांग्रेस के टाइम में नहीं था। हमारे 1925 में ब्रिटानिया गवर्नमेंट के लिए, इनके वीरभद्र तिवारी वगैरह से जितने भी ले लीजिए, ये सब जो है जासूसी करते थे अंग्रेजों। पीछे मत जाइए ना, कांग्रेस के टाइम में आरएसएस था या नहीं था? आरएसएस में जब बैन लगा था, 2 बार लगा। हाँ ठीक है। एक पटेल साहब ने लगाया, दूसरा इंदिरा जी ने लगाया इमरजेंसी के दौरान। तो कुल मिला करके कौन कैसे हुआ? देखिए, कांग्रेस की जो सरकारें थी वो जन विरोधी नहीं थी। पंडित नेहरू को वैसे ही विकास पुरुष, आधुनिक भारत का निर्माता। आपको आरएसएस से दिक्कत है तो फिर आप कह रहे रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई, ताकि पैसा। नहीं कराओगे? आखिर तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? पता चलेगा ना आईएसआई से कितना आता है, सीआईए से कितना आता है। मोहन भागवत पे भरोसा नहीं आपको? मोहन भागवत, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हमें भरोसा नहीं है। देशवासियों को बीजेपी कोई नीति लाती है, कोई योजना लाती है, आपको आरएसएस से दिक्कत हो जाता है, बीजेपी से दिक्कत होता है, मिली भगत आप कह देते हैं। राम मंदिर में चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, एसआईटी बनी, उससे भी आपको दिक्कत हो गया, तकलीफ हो गई। एसआईटी में जो अधिकारी जांच कर रहा, 71-72 एसएसटी बनी, एक्शन हुआ ना? कोई एक्शन है, कोई एक्शन नहीं। आपको रिपोर्ट मिली कुंभ मेले में कि मिली?
आज तक जितनी भी आई, आपको SIT बनी थी, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जांच कर रही थी, पुलवामा का की जानकारी मिली, देश को पता चला